मैं क्या ही कहूँ, कोई अच्छा सा ट्यूटर मिलता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, उसने पढ़ाई से अपना ध्यान हटा दिया है। मैं सोच रही हूँ उसका लास्ट ईयर है, अच्छे से एग्जाम में नंबर ले आए वो, लेकिन वो पढ़ना चाहती ही नहीं है। उसकी फ्रेंड जिमिल, वो तो इतना अच्छा पढ़ाई पर ध्यान देती है, पता नहीं इसको क्या हुआ। जिन तुम फिक्र मत करो, मैं एक अच्छा सा ट्यूटर बताती तुम्हें। तुम तो जानती हो मेरी बेटी को, वो कितनी शैतान थी, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाती थी। पर वो उसके पास जाने के बाद अच्छे नंबरों से पास हुई, और अब तो उसकी शादी भी है। ओह बिल्कुल सही है, तुम मुझे ऐसे ट्यूटर बता दो। वैसे तो उसने पढ़ाना बंद कर दिया है, लेकिन मैं बात करूंगी, वो ताई को ट्यूशन दे दे। प्लीज तुम बात करके मुझे जरूर बताना, ठीक है? उफ ताई, तुम कहाँ रह गई? जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। बस 5 मिनट जिमिल, मैं आ गई। ताई कहाँ जा रही हो तुम? वो मोहम्मद जिमिन के साथ शॉपिंग पे जा रही थी। कहीं शॉपिंग वॉपिंग पे नहीं जाया जा रहा है, अपने रूम में जाओ, जाके पढ़ाई करो। मॉम मैं पढ़ लूंगी, मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो आप मेरे पीछे इस तरह पढ़ रही हैं। तुम्हारे पीछे पढ़ना ही पड़ता है क्योंकि तुम पढ़ाई करते ही नहीं हो। मॉम मैं पढ़ लूंगी ना, आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? मुझे अब शॉपिंग पे जाने दीजिए, जिमिन मेरा वेट कर रही है। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हारी डैड का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में लगाना है। एंड तुम्हारे लिए मैंने एक नया ट्यूटर भी ढूंढ दिया, कल से तुम ट्यूशन जाओगी। मॉम अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगी, फिर देखना तुम कैसे शॉपिंग करोगी। मॉम इट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। सुना तुमने, मॉम मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है, ऊपर से मेरी पॉकेट मनी बंद करने की बात और कर रही है। क्या करूँ जमीन में? तो ठीक तो कह रही है, एक बार ट्राई कर ले ट्यूटर के पास जाके। वो ट्यूटर मुझे पढ़ाते कम है, ताकते ज्यादा है। क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर जाऊँ? तो फिक्र क्यों कर रही है? अगर उसने फिर से तुझे तागा तो फिर हम वही करेंगे जो हर ट्यूटर के साथ करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? फिलहाल तो तुझे कल पहले अपने ट्यूटर के पास जाना चाहिए। अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर हम वही करेंगे, ठीक है? काश जिमिन मुझे तेरे जैसा ट्यूटर मिल जाए जो पढ़ाई और लाइफ दोनों सेट कर दे। आई विश, जरूर मिलेगा। ठीक है, बाय। वाह, घर तो बहुत खूबसूरत है, बट यहाँ पर कुछ दिख क्यों नहीं रहा? तो घर में है नहीं। पलकों पे ख्वाब सजाना, आँखियों से नींद चुराना, रूठे पिया को हंस के। क्या तुम ही चिंता हो, मेरी न्यू स्टूडेंट? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, चिंता हूँ। ठीक है, रूम में जाके बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। वाह ये कितना हैंडसम है। ट्यूटर का तो पता नहीं, बट लगता है फ्यूचर बॉयफ्रेंड जरूर मिल गया है मुझे। ठीक है, हम पहले उन सब्जेक्ट्स पर काम करेंगे जिसमें तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो, तो उन बुक्स को निकालो। मैं तो सभी सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, कोई तो सब्जेक्ट होगा जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट होगा। अब तो फिलहाल तुमने कुछ कहा नहीं? ठीक है, तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले निकालो इंग्लिश। मुझे घूरना बंद करो और पढ़ाई पे फोकस करो। नहीं मिस्टर जॉन, मैं आपको घूर नहीं रही हूँ, लेकिन क्या मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? हाँ बोलो। आप इन लॉन्ग हेयर में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, लेकिन सब बातों पे ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके ठीक है, इसी तरह मैं तुम्हारे 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट करा दूंगा, और उम्मीद है तुम्हारे एग्ज़ाम आने तक तुम बेहतर प्रूफ करोगी। यस टीचर। मैं तेरी कॉल का वेट कर रही थी, बता कौन सा आइडिया बताना था ट्यूटर को भगाने का? अरे पहले मेरी बात सुन ले जमीना। बोल, सुन रही हूँ मैं। तुझे पता मैं उस ट्यूटर के घर गई, पहले तो मैं उस घर में गई ना, वहाँ पर कोई था ही नहीं, और फिर जब वो सामने आया, ओह माय गॉड, जिमिन तो बिलीव नहीं करेगी, वो
इतना ज़्यादा हैंडसम है एंड उसके लॉन्ग हेयर, ओ माय गॉड, ऐसा लगता है गॉड ने उसे फुर्सत से बनाया है। सीरियसली मुझे वो बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही प्यारा लगा। क्या तो अपने नए ट्यूटर की बात कर रही है? ऑब्वियसली यार, उसकी बात कर रही हूँ, वहीं से आ रही हूँ मैं। चलो अच्छा ही है, तुझे अच्छा ट्यूटर तो मिला। ठीक है, पर लगता है तुम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती नहीं थी। वो मेरा दिल नहीं लगता था पढ़ाई में, और अब तो मेरा बहुत ही लग रहा है पढ़ाई में। चलो अच्छी बात है, और क्यों ना लगे मेरा मन, आखिर मेरे सामने आप जैसा हैंडसम आदमी जो है। मॉम, मैं कोचिंग घर जा रही हूँ। रुको बेटा, तुम्हारा न्यू ट्यूटर कैसा है? बहुत ही अच्छा है। अच्छा पढ़ाता है ना? बहुत ही ज़्यादा मॉम, जिसने भी ढूंढा है उसको मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। ओके, मैं जा रही हूँ, बाय। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। मिस्टर जॉन, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो, क्या पूछना है? आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं? फिलहाल तो मैं अकेला ही रहता हूँ। मिस्टर जॉन, अगर आप बुरा न माने तो एक सवाल और पूछूं? पूछो, क्या पूछना है? वो आपके पास और स्टूडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पढ़ाना बंद कर दिया है। वो तो मिस्टर पार्क मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा तो मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए हाँ कर दिया। ओह, और कुछ नहीं? इतना ही काफ़ी है। ठीक है। ऐसे काफ़ी दिन बीत जाते हैं, अतयम जंगकुक पे और भी ज़्यादा फिदा होती चली जाती है। आखिर ऐसा पहली बार हुआ था कि पहला ट्यूटर था जिसे तयंग खुद घूर रही थी। वैसे तो तयंग ट्यूटर को भगाने की प्लानिंग सोचती थी, लेकिन आजकल वो ट्यूटर को मनाने की प्लानिंग सोच रही है। तयंग काफ़ी कोशिश करती है जंगकुक को अपनी तरफ ध्यान खींचने की, लेकिन जंगकुक ना चाहकर भी जंगकुक का ध्यान भी तयंग की तरफ आने लगता है। वो काफ़ी छोटी छोटी बातें तयंग की नोटिस करने लगता है। हालांकि वो बहुत कोशिश करता है खुद को रोकने की, लेकिन अब उसके लिए भी तयंग दिन ब दिन अट्रैक्टिव होती जा रही थी। जंगकुक भी अब तयंग को देखने लगा था, हालांकि वो तयंग को पता नहीं कर लगने देता था, लेकिन अब वो भी तयंग को घूरने लगा। मिस्टर जॉन, प्लीज़ मुझे ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए। लाओ दिखाओ, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मिस्टर जॉन, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने बाल खुले रखो। कहाँ जा रही हो तयंग, इतनी रेडी शेडी होकर? तुमने मेरे प्रपोजल का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें जब भी समझ लेना चाहिए था जब मैंने जवाब नहीं दिया। तुम रिजेक्ट हो। क्या मतलब मैं रिजेक्ट हूँ? क्या कमी है मुझ में? देखो, रिजेक्ट करने के लिए कोई कमी नहीं बताई जाती, बस तुम मुझे पसंद नहीं। तो तुम्हें कोई और पसंद है तो मुझसे मतलब नहीं होना चाहिए। हाथ छोड़ो मेरा। पहले मुझे बताओ, मुझे रिजेक्ट क्यों किया? क्या कमी है मुझ में? मैंने कहा ना, कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं तुम। देखो, मेरा हाथ छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मिस्टर जॉन, नहीं। मिस्टर जॉन प्लीज नहीं। मिस्टर जॉन प्लीज नहीं मारो उसे, प्लीज नहीं मारो। ठीक है, इसके कहने पे छोड़ रहा हूँ, पर आगे से इसके आगे पीछे दिखे तो मॉडर्न हो तुम। चलो तैयार। आपको इतना गुस्सा आता है मुझे तो पता ही नहीं था। आप तो उसे मार ही डाले थे। कोई किसी लड़की को परेशान करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी लड़की को या उसने मुझे परेशान किया इसलिए गुस्सा आया। तो मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो। वैसे भी मैं वहाँ तुम्हें बचाने नहीं गया था, वो तुमको सामान लेने गया था। मुझे तुम दिख गई, वो तुम्हें परेशान कर रहा था तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। अब तुम पढ़ाई करो, मुझे कुछ काम में मैं भी आता हूँ। जी, झूठ भी कितने प्यार से बोल लेते हैं, बट इसी तक विटनेस कहते हैं। आप चाहे कुछ भी कहे, पर मुझे पता है आप जेलस हुए थे। ये मिस्टर जॉन कहाँ चले गए? इतनी देर हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं? देखती हूँ एक बार। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये कैसी आवाज़ है?
क्या कर रही हो? मैंने तो तुमसे बैठने के लिए कहा था। हाँ वो काफी देर हो गई थी, आप आए नहीं तो मैं देखने आई। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तुम चलो बस मैं आता हूँ। क्या हुआ, तुम अभी तक गई नहीं? कुछ नहीं, जा रही हूँ। ये लड़की भी ना, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग को। जिमिन उसकी बॉडी, वाह। तो बिना शर्ट के तो वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता है। पता है उसे देखने के बाद मेरी सांसें तो रुक ही गई थी, अटक गई थी बिल्कुल। मेरी जुबान से तो कोई अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। तूने उसको कहाँ देख लिया विदाउट शर्ट के? उसके वॉशरूम में? क्या तूने उसको उसके नहाते हुए देख लिया? अरे नहीं ना यार, तो आगे आगे मत बढ़। वो वॉशरूम में सावर ठीक कर रहा था जब देखा है। वो ट्यूटर है या प्लम्बर है पता नहीं, बट जो भी है बहुत ही क्यूट है यार। उसे देखने के बाद जिमिन, आई कांट टू हैंडल माई फीलिंग्स। प्लीज़ अब तू मुझे बता मैं कैसे उसे कन्विंस करूँ अपने लिए। क्या वो तुझे पसंद करता है? पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। देख वो तुझे पसंद करता है नहीं करता, पहले तुझे ये पता करना होगा। ठीक है तो कैसे करूँ? जैसे आज तूने उसे विदाउट शर्ट के देखा था ना, तेरी फीलिंग अनकंट्रोल हो गई थी, इसी तरह तो उसके सामने आ जा। उसकी फीलिंग अगर अनकंट्रोल हो गई तो समझ लेना कि वो तुझे पसंद करता है। वो मीन क्या मैं उसके सामने बिना कपड़ों के जाऊँ? अरे रुक ना यार, तू वर्ड्स मत पकड़, मीनिंग समझ। कल का मौसम का हाल पता है तुम्हें कैसा है? मुझे नहीं पता। ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना, ठीक है? ये क्या था? तुम पूरा भीग कैसे गई? वो मैं घर से आई तो बाद में बारिश शुरू हो गई और मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं था और मैं आज साइकिल से आई थी, मुझे नहीं पता था बारिश होगी। ओह गॉड, तुम्हें जुकाम हो जाएगा। लो तुम एक काम करो, वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लो। मेरी पैंट और शर्ट पहन लेना क्योंकि मेरे पास तो लेडीज़ कपड़े नहीं होंगे। ठीक है, फिर टाइम वॉशरूम जाती है, वॉशरूम में से कपड़े चेंज करके आती है। Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Tonight, hit the dance floor. ये क्या था? मैंने कहा था तुमसे पैंट और शर्ट दोनों पहन के आना, तुमने पैंट क्यों नहीं पहनी हुई है? वो आपकी पैंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग और लूज थी इसलिए नहीं पहनी कि तुम इस तरह का बाहर जाओगी। नहीं, मैंने अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में सुखा दिए हैं, जाते हुए मैं उन्हें पहन लूँगी। ठीक है, यहाँ के बैठ जाओ और मुझे अपना होमवर्क दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिया था। ओके। तुम ये सब क्यों कर रही हो? बस बहुत हुआ, जो होगा देखा जाएगा। मिस्टर जॉन, आप भी मुझे पसंद करते हैं? हाँ, लेकिन तो आप मुझसे दूर क्यों भागते थे? क्योंकि मैं डरता हूँ कहीं मेरी वजह से तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हट के और जगहों पे ना चला जाए। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम खुद को बर्बाद करो। मैं अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन तयंग मैं नहीं चाहता कि, लेकिन मैं चाहती हूँ। तयंग प्लीज़ अच्छे से सोच लो। मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में पछताओ, तुम्हें मेरी वजह से कोई पछतावा हो। सोच तो मैंने कब का रखा है, बस तुम्हें बताना बाकी है। मुझे कोई पछतावा नहीं है।
Chana, Chana, Lady Chana. I'm good क्या हुआ? यू सो लवली। तुम्हारी बॉडी बिल्कुल मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अच्छा मिस्टर जॉन, बोलो। आई लव यू सो मच। मिस्टर जॉन, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हेलो मिस्टर जॉन, आ गई तुम? इतना लेट कैसे हो गई? वो मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, वो बस जिमिन के साथ थी मैं। तुमने मुझे अपने लिए पागल कर दिया है। एक पल भी सदियों जैसा बीतता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहता हूँ। तुमने मुझ पर कैसा जादू कर दिया है कयाम। ये प्यार है मिस्टर जॉन। Chana, Lady Chana. Sorry, Lady Chana. I'm good at sorry, ताई, तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, अब जरा अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर जॉन, मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पे है। मैं आपका नाम खराब नहीं होने दूंगी, मुझे यकीन है तुम पे। ये लो जिमिन, जो तुम्हें बुक्स चाहिए थी, तुम्हें पता है इसका एक ही पीस आया, वो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। थैंक यू सो मच। मैं उठा लेती हूँ। मिस्टर प्रोफेसर, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ तुम्हारी बात नहीं बनने वाली है, तो अपनी बुक्स उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं प्रोफेसर। एक प्रोफेसर होने के बाद आप एक स्टूडेंट को डेट नहीं कर सकते। मैं जो चाहो कर सकता हूँ, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? चलो जिमिन यहाँ से। शुगर, ये आपने ठीक नहीं किया, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। सब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कुछ भी सोचे। सच तो ये है कि सब तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारे पीछे घूमते रहते हैं, और मुझे वो सब देख के बहुत जेलसी होती है। इसीलिए मैं उन सबको बताना चाहता था कि तुम सिर्फ मेरी हो। क्या आप सच कह रहे हैं? आपको जेलसी होती है? हाँ होती है। क्यों नहीं होनी चाहिए? तुम चाहती हो कि दूसरों के साथ? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब और वेट नहीं करूँगा। मैं मिस्टर पार्क से बात करूँगा। क्या तुम मेरे डैड से बात करोगे? हाँ, मैं उनसे जल्द बात ही करूँगा हमारे बारे में। लेकिन डैड नहीं मानेंगे, मैं उन्हें मनाऊंगा, उन्हें मानना होगा। मेरा भाई और आपकी बेटी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें इन दोनों की शादी करा दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिमिन की शादी मैं किसी और से तय कर चुका हूँ। लेकिन मिस्टर पार्क, ये दोनों एक दूसरे को पसंद, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ही ज़ुबान दे चुका हूँ। अपने दोस्त को कह चुका हूँ कि मेरी बेटी की शादी उसके बेटे से ही होगी। एंड वैसे भी मेरी बेटी और आपके भाई में बहुत फ़र्क है। वो कॉलेज का प्रोफेसर है और मेरी बेटी सिर्फ स्टूडेंट। आप उसके काम पे मत जाइए,
वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, इसलिए इतनी जल्दी प्रोफेसर बन गया। बाकी इसकी उम्र इतनी नहीं है, वो सिर्फ 28 साल का। 28 साल का। और तुम्हें पता है मेरी बेटी कितने साल की है? सिर्फ 21 साल की। 7 साल का फ़र्क, कम नहीं है। मिस्टर पार्क, मैं चाहता था कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी बच्चे तो कुछ भी सोचते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं। इसका मतलब ये नहीं हम बड़े उनकी किसी भी बातों में आ जाएंगे। उनका सही और गलत फैसला करने का हमारा हक है। मिस्टर पार्क, मैं जानता हूँ आप लोगों के बीच में मेरा बोलना सही नहीं, लेकिन मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं? इस दुनिया में कोई भी बाप नहीं बता सकता कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। मैं अपनी बेटी से खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपनी जान से ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ मैं उससे चाहे कितना ही प्यार क्यों ना कर लूँ, लेकिन आपका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि आप उसके बाप हैं। आप उसका सही गलत अच्छा बुरा सब जानते हैं और वो भी इस बात को जानती है कि आप उसके लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। तो फिर आज आप कैसे गलत फैसला ले रहे हैं उसके लिए? आप अपनी 2 मिनट की शान के लिए और अपनी छोटी सी बात के लिए उसकी ज़िंदगी खराब करना चाहते हैं। चलो मैं जमीन से पूछ ही लेता हूँ, क्या वो किसी और के साथ खुश रहेगी? लेकिन हाँ, वो तो आपको मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है, तो वो तो आपकी बात मान लेगी, आपके कहने पे शादी कर लेगी। लेकिन ज़िंदगी भर वो खुश नहीं रहेगी क्योंकि वो सिर्फ आपकी बात रखने के लिए शादी करेगी। मिस्टर पार्क, अब आप डिसाइड कीजिए, आप उसकी झूठी खुशी चाहते हैं या सच्ची खुशी चाहते हैं? चलो भाई, शायद उन्हें अपनी शान ज़्यादा प्यारी है। जिमिन, हो सके तो मुझे भूल जाना। नहीं शुगर, अपना ख्याल रखना, रोना मत। नहीं, आपने प्रॉमिस किया था आप डैड को मनाएंगे। सॉरी जिमिन, मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना लास्ट प्रॉमिस निभा नहीं पाया, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। रुको मिस्टर शुगर, तुम तो कह रहे थे तुम मेरी बेटी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो, तो फिर उसे रोते हुए कैसे छोड़ सकते हो? तो मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकता। किसने कहा तुमसे मेरे खिलाफ जाने के लिए? मिस्टर जेवॉब, मेरी बेटी के फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले, इसके बाद उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ उसके बाद हम इसकी एंगेजमेंट रखें, फिर अच्छी सी डेट देख के दोनों की शादी करा देंगे। क्या मिस्टर पापा आप राजी हैं? ऑफ कोर्स राजी हूँ। मेरी बेटी की खुशी से ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच डैड। कंग्रेचुलेशन जिमिन। शुगर। ओह अच्छा, कुछ ऐसा था। हाँ, मैं चाहती आप भी मेरे पेरेंट्स से बात करें। मिस्टर पार्क तो बहुत खड़ूस है, वो फिर भी मान गए। मेरे डैड तो बहुत सॉफ्ट है, वो जल्दी मान जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, पहले एग्जाम दे लो और इसमें अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे डैड से बात करूँगा। सच्ची मुच्ची? ताई आ गई तुम? हाँ, लेकिन क्या आपको जाना जरूरी है? हाँ, थोड़ा सा काम है इसीलिए। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? तुम्हारी एग्जाम है, तुम इतने न फिनिश करो, तुम्हारे रिजल्ट तक मैं वापस आ जाऊंगा और फिर तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा। प्लीज जल्दी आना, मैं आपका वेट करूंगी। अच्छे से पढ़ाई करना, मैं तुम्हारे रिजल्ट तक आ जाऊंगा। हाँ, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। ठीक है, बाय। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। क्या बताए? बाय। ओके। तुम ऐसा करोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा, और नहीं जा पाऊंगा तो वापसी कैसे आऊंगा? आई प्रॉमिस मैं जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है,
अब अच्छे से घर पे जाओ। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम पे प्यार आ रहा। Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With the bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. रुको, कौन आ रहा है? हाँ ताई, बोल। जिमिन कहाँ है तू? प्लीज मेरे घर पे मुझे तुझसे मिलना है। वो मैं बस आती हूँ। जिमिन कहाँ है तू? कैसी आवाज आ रही है? वो ताई, मैं आती हूँ तेरे घर पे। ये क्या कॉल कट कर दी? शायद वो सुगा के साथ बिजी थी। हाँ, जिमिन तो सही अपनी जिंदगी का मजे ले रही है और एक मैं हूँ। ये आपने क्या किया? मैं क्या सोच रही हूँ? ताई, ये सब क्या है? तुझे क्या हुआ है? तूने क्या हालत बना के रखी है? और तू मेरे एंगेजमेंट में भी नहीं आई थी। यार तू मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है और तू मेरे एंगेजमेंट में नहीं आई थी। जिमिन, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ताई, तुम क्या कह रही हो और रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? मिस्टर जॉन शादीशुदा निकले, वो मैरिड है। क्या? लेकिन तुझे कैसे पता चला कि वो शादीशुदा है? वो तो वापस नहीं आया ना अभी। वो वापस नहीं आया, लेकिन उसकी वाइफ है उस घर में। इतने दिन से नहीं आया वापस और मेरी उससे बात भी नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैं घर गई थी। और जब मैं घर गई तो आप कौन है? इस घर में क्या कर रही हैं? मिस्टर जॉन कहाँ है? ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। आपका घर? हाँ, मिस्टर जॉन मेरे हस्बैंड है, तो ये घर मेरा हुआ ना। हम तुम में जो था वो खत्म हो। क्या तुम्हें उनसे कोई काम था? अगर तुमसे कोई काम है तो वो तो अभी वापस नहीं आएंगे। अगर आ जाएंगे तो मैं बता दूंगी। और कोई काम नहीं, मैं चलती हूँ। ठीक है। तो जिमिन, ये सब हुआ, मैं उसे कैसे भूल पाऊंगी? जिमिन, ये सब क्यों हुआ मेरे साथ में? ताई, अपने आप को संभालो। जिमिन, ताई प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ताई बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, काफी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छी फैमिली से है। उसकी छोटी सी फैमिली है, बहुत ही अच्छी फैमिली है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम्हारा क्या कहना है? अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम उन्हें कल बुला लें घर पे। डैड तो बहुत सॉफ्ट है, वो जल्दी मान जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, पहले एग्जाम दे लो और इसमें अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगा। सच्ची मुच्ची? तुम ऐसा करोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा, और नहीं जा पाऊंगा तो वापसी कैसे आऊंगा? आई प्रॉमिस, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है, अब अच्छे से घर पे जाओ। ताई, यस डैड, तुम्हारा क्या फैसला है? जो आपको ठीक लगे डैड। ठीक है। क्या हुआ इसे? ये फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? कहाँ है? ये सब क्या है? अभी तो अच्छे से मूव ऑन भी नहीं किया और शादी के लिए हाँ बोल दी। जिमिन, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। डैड ने जब मुझसे उस लड़के के बारे में पूछा, मेरा ध्यान ही नहीं था उनकी बातों पर। मुझे आज सुबह पता चला कि लड़के वाले आ रहे हैं, वो भी मेरी मर्जी से। कहाँ है मैं जान? देखो, जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकती, लेकिन आगे के लिए हम बेहतर तो कर सकते हैं ना। उसे जो करना था उसने कर दिया, उसे जाना था वो चला गया।
पर तुम उसके लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो। मेरी जान, ये जिंदगी के फैसले हैं, प्लीज सोच समझ के करना। ऐसा मत करना कि जिस तरह तुमने अपने डैड के सामने हाँ बोल दिया था, अब हाँ बोल दो। पूरा सोचना समझना, उस लड़के को देख लेना। तुम फिक्र मत करो ज़मीन, मैं सोच समझ के फैसला करूंगी। ठीक है, वो लोग आते ही होंगे, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। ठीक है। हेलो मिस्टर आरम, कैसे हैं आप? ओह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छी बात है, चलिए बैठते हैं। बाकी सब बात तो हम लोग कर ही चुके हैं। मैं चाहता हूँ बस अब एक बार लड़की को बुला दीजिए, मैं उसे देखना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। तैयार? ये क्या, मुझे मिस्टर जॉन की नजर आ रहा है। इस तरह तो मैं मना भी नहीं कर पाऊंगी। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मेरा देवर और आपकी बेटी दोनों अकेले में बात कर लें। नहीं, हमें क्या एतराज होगा। ताई, तुम जंकुक को अपने रूम में ले जाओ। देवर, जंकुक, तो इसका मतलब मेरी शादी जंकुक मिस्टर जॉन से ही हो रही है। मिस्टर जॉन, आप सच में मेरे घर आए रिश्ता लेके और डैड मान गए? पहले मुझे ये बताओ, तुम इतने दिन गायब कहाँ थी? मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, मुझसे मिलने भी नहीं आई। तुम्हें पता मैंने तुम्हें कितना याद किया, कितना मिस किया। मुझे तुम्हारा एड्रेस भी नहीं पता था, कितनी मुश्किलात हुई मुझे तुम्हें ढूंढने में। और तुमने क्या किया है? मुझे गलतफहमी हो गई थी। कैसी गलतफहमी? वो मैं, छोड़ो, तुम आगे मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। ताई प्लीज़ दोबारा से ऐसा मत करना, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन आपने कब डैड से बात की और मुझे पता भी नहीं चलने दिया? ये सब कब हुआ? ये तब हुआ जब तुम मेरा फ़ोन ही उठा रही थी। मुझे मिस्टर शुगा मिले थे, फिर मुझे पता चला वो जिमिन के ही फियांसे है। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। फिर तुम्हारे डैड से मिलवाया, मैंने तुम्हारे डैड से बात की। पहले तो वो मना कर रहे थे, बट मैंने उन्हें मना लिया। और तुमने अपने छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बात सोच ली और मुझे बताया भी नहीं। अगर मेरी बात शुगान से नहीं होती तो तुम तो चुपचाप किसी और से भी शादी कर लेती। ये सब तुम